तो हाय गाइस, मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ कि नरक चतुर्थी कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, ये क्या कारण है। चलिएगा गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष को यानी कि 14 को यानी कि छोटी दीपावली को ये त्योहार मनाया जाता है, जो कि सभी पूरा देश मिलकर के बहुत ही हर्षोल्लास से मनाता है। अब बात आती है इसे क्यों मनाते हैं। पहले तो यम दीप जलाया जाता है। इस दिन यम दीप जलाया जाता है क्योंकि यमराज भगवान किसी के घर में विराजमान ना हो, यानी कि मृत्यु प्रसाद ना हो किसी के घर में। तो ये कहानी है तब की कि नरकासुर एक राक्षस था जो कि धरती से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने सभी देवताओं के जो शक्ति उत्पान के समान थे, जैसे कि ऐरावत हाथी, माँ कुंडली के 2 कुंडल और शंख, और भगवान भोले बाबा का डमरू वगैरह, उन्होंने मतलब शक्ति के जो भी मतलब उनके समान थे, देवताओं के औजार थे, वो सभी जीत लिए थे युद्ध में। तो वो अपने आप को बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली राक्षस मानने लगा था, ये मानी योद्धा मानने लगा था। तो इससे आतंक उसके नरकासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता कृष्ण भगवान यानी कि नारायण भगवान जी के पास पहुँचे और कहा, इसका कोई उपाय ढूंढिए महाराज जी, इसने तो पूरा ही बर्बाद कर देगा स्वर्गलोक के लिए। तो भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र को चलाते हुए और उससे मतलब झगड़ा शुरू कर दिया, यानी कि युद्ध चालू कर दिया नरकासुर से। ये नरकासुर फिर भी हार नहीं माना। उसने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के सभी उसके जो है तैयार हुआ। तो इसी में नारायण भगवान ने सभी जो भी उसके शक्तियों से अपने शक्ति बाण से उसके सारे जो भी देवताओं के मतलब शक्ति स्वरूप सामान थे वो सभी काट दिए और सुदर्शन चक्र ऐसा चलाया कि उसकी खोपड़िया को भी काट दिया, यानी कि मुंडी को काट दिया। तब से ही नरकासुर मतलब नरक, इससे नरकासुर चतुर्थी मनाई जाती है। और नरक जब से ही उस दिन नरक के भगवान जो हैं, यमराज जी भगवान जो हैं, उनकी पूजा की जाती है क्योंकि इस दिन कोई भी नरक में ना जाए। इसलिए जो भी हमारे कर्म पूर्व जन्म के होते हैं या इस जन्म के होते हैं, हमें भुगतने होते हैं। या इस जन्म में हम कार्य करें अच्छा और पिछले जन्म में करें बुरा, तो उस जन्म का अगले जन्म का भी हमें पिछले जन्म में ही मतलब कि पाप पुण्य सभी का हमें जो है स्थापना जो है भगवान के लिए पूरी स्थापना करते हैं लोग अपने घरों में अगले जन्म में, और पहले जन्म में करे आए हैं पाप पुण्य। तो गाइज उसका तो हम लोगों को जो है सभी हिसाब देना ही होता है भगवान को। तो भगवान सभी हिसाब कर लेते हैं पूरा, या जन्म में इस जन्म में या अगले जन्म में। तो इसलिए सभी को मतलब यही है कि उस दिन नरक की पूजा मतलब नरक में ना जाए इंसान, इसलिए नरक की पूजा की जाती है 14 को। और तभी से 14 छोटी दीपावली को ये पूजा की जाती है। मेरे द्वारा यही ज्ञान है। बाय बाय, धन्यवाद। आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो गाइस, नरकासुर ने गोपियाँ थी जो कृष्ण भगवान की, उनको भी मतलब कैद कर रखा था अपने रास रंग रचाने के लिए। तो उन्हें भी मतलब नारायण भगवान जी ने आज़ाद करा दिया और उसी दिन कृष्ण भगवान जी ने सभी गोपियों से शादी कर ली, यानी कि कृष्ण भगवान जी का रूप लिया था उसी टाइम पर। तो और इसलिए 46,000 रानियाँ थीं मतलब कृष्ण भगवान की, यही कहा जाता है कथाओं में। और पुराणों के अनुसार नरक चतुर्थी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी मेरी माताएं बहनों को। अगर मेरी वीडियो को मैं अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर करिएगा प्लीज़। मैं और बिंदिया जा रहे हैं सासू माँ के घर पे क्योंकि आज दीपावली का दिन है। सुबह सुबह सास ससुर के पैर छूने
आशीर्वाद मिलने से बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं मिलती हैं रास्ते में। तो ये देखो कितना बड़ा बजरंग दल मिला है हमारे लिए। हम जा रहे हैं घर पे।